छत्तीसगढ़ से अगली खबर है कांकेर, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बल एक तरफ है, नक्सली दूसरी तरफ है। गोलीबारी हो रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। 2 जवान इसमें जख्मी हो गए हैं। जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। सर्चिंग के दौरान ही, इस दौरान क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, 5 नक्सलियों के शव मिल गए हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, ऑटोमेटिक राइफल इनके पास से मिली हैं। 5 नक्सली ढेर हो गए हैं। अभी भी रह रहकर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी कि अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। जब दोनों तरफ से रह रहकर ये फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। अब ऐसे में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि बहुत एहतियात के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है, सुरक्षा वाले एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने सर्च किया तो वहां से 5 नक्सली के शव मिले हैं। 2 हमारे जवान भी जख्मी होने की खबर है, जिन्हें फिलहाल एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है और उन्हें बेहतर इलाज अभी दिया जा रहा है। लेकिन जो नक्सली मारे गए, उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो वाकई चौंका देंगे। ऑटोमेटिक हथियार, आधुनिक हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। अभी संख्या का अनुमान नहीं है कि कितने और नक्सली इस एरिया में छिपे हो सकते हैं। कांकेर में नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ अभी जारी है। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं मेरे साथ में। दीपक, जिस तरीके से अभी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, अब आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, दिन छिपना शुरू हो जाएगा, अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तब तो चैलेंजिंग सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी का अपडेट क्या है? अधिकारी जो वहां पर मौजूद है क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये वक्त की जहां तक बात है, जब तक हमारी जो बैकअप पार्टी है, जब तक जवान है वो वापस नहीं आ जाते, जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। अबूझमाड़, मैं बता दूं दर्शकों को, अबूझमाड़ नारायणपुर का वो इलाका है जिसको आज तक बूझा नहीं गया है। उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, अबूझमाड़। आज तक उसका बूझा नहीं गया, उसका सर्वे नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो जंगलों के भीतर जाने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन सा गड्ढा है, कौन सा गांव है, किसी को कुछ नहीं पता। कांकेर और अबूझमाड़ का जो इलाका है, वहां पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, मार गिराया गया और दो दो जो जवान है वो घायल हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दोनों जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर राजधानी लाया गया है। गृह मंत्री ने स्वयं बात की और जानकारी निकल के आ रही है कि जो एसटीएफ है, डीआरजी और बीएसएफ, इन तीनों का जॉइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी बताता हूं, जो डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये छत्तीसगढ़ के वो लोकल लड़ाके हैं जो कभी इसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज वो इन नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है और ऑपरेशन जारी होने के साथ साथ जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि बैकअप पार्टी भेजी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो जख्मी हो गए हैं, जो जख्मी हैं, जिनको नक्सली अपने साथियों को ले जाने की फिराक में है। तो चारों तरफ से डोमिनेशन पार्टी भेजी गई है, घेराबंदी की जा रही है और सर्चिंग ऑपरेशन पार्टी देख के चलाया जा रहा है। जिस तरीके से दीपक आपने जानकारी दी, वहां अबूझ ये इलाका जिसे कभी बूझा नहीं गया, और ऐसे इलाके में अगर सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं तो अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, इसे समझा जा सकता है। ऐसे में नक्सली जहां तहां किस कोने में किस जगह छिपे हुए हैं मालूम नहीं होता। कैसे फिर एक एक कदम एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जाएगा दीपक? और जो हथियार इनके पास से मिले हैं, वो हथियार किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये हथियार उनके पास कहां से आए? ऑटोमेटिक राइफल भी इनके पास होने की खबर मिली थी। देखिए, 2 तरीके से हथियार आते हैं। एक तो जो हमारे जवानों के ऊपर जब ये हमला करते हैं तो उनके हथियार लूट के ले जाते हैं, उन हथियारों को चोरी कर लेते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि इनके पास जो इंपोर्टेड हथियार मिलते हैं, उन हथियारों को बाहर से फंडिंग है, इस तरीके की तमाम खबरें निकल के आती हैं, लेकिन आज तक इसकी पुख्ता कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। जब भी पूछा गया है राजनेताओं से, उन्होंने ये कहा है कि हथियार हमारे ही जवानों से लूट लिए गए थे जो हथियार हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के आती है उसमें जो अपुष्ट खबरें हैं, उसमें ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल फंडिंग है जहां से ये हथियार जो हैं इनको इस तरीके के मिलते हैं। अभी मौजूदा स्थिति में कई सारे जो इंपोर्टेड हथियार हैं वो बरामद हुए, बहुत सारी नक्सल सामग्री बरामद हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, जब ऑपरेशन चलाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो क्रूशियल समय होता है वो अब होता है जब हमारे जवान ऑपरेशन चलाते हैं।
उसके बाद जब जवान नक्सलियों की बॉडी को लेकर ये ऑपरेशन खत्म करके लौटते हैं, तो नक्सली जहां जहां आईडी प्लांट किए रहते हैं, क्योंकि आईडी एक दो दिन का काम नहीं है, सालों पहले आईडी लगा दिए जाते हैं, डेटा उनके पास पूरा मेंटेन होता है, उन आईडी को उस समय वो ब्लास्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद जिनको मारना था उनको मार दिया, जो भाग गए वो बच गए। अब जब हमारे जवान वापस लौटते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन 7-7 ठीक 8-8 है। घंटे चलता है दोनों तरफ से। जिस तरीके से अभी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लंबा खिंचेगा और आपने कहा कि जब तक सेना के सभी जवान हमारे वापस नहीं आ जाते तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अगर सामने से फायरिंग हो रही है तो वहां डटे रहना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक विश्वकर्मा। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।